अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं द यूजुअल क्रू ऑफ तैमूर एंड शहरियार। और आज के सेशन पे थोड़ा सा हॉट टॉपिक चल रहा है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एनओसीज। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान एंड नसीम शाह की एनओसीज डिनाई कर दी गई हैं। और मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, अ, दो लड़के और हैं, आसिफ अली और एक और कोई लड़का है मोहम्मद नवाज, इनकी एनओसीज अप्रूव हो गई हैं फॉर GT20 एंड द 100। तो पोस्ट वर्ल्ड कप काफ़ी लोगों ने चर्चा उठाया था कि इन लोग की ख़त्म कर देनी चाहिए एनओसी, और पीसीबी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। बट अभी हम लोग पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि एनओसीज कर तो दिए कैंसिल, बट इट डजंट सीम लाइक कि पीसीबी ने कैंसिल की है विद मतलब विद द इंटेंशन ऑफ डिसिप्लिनिंग, इट्स रादर देन वर्कलोड मैनेजमेंट जो उनकी ऑफिशियल रिलीज आई है। तैमूर, अगर थोड़ा सा इसको डायसेक्ट करें तो जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स एनओसीज वाज टोटली डिफरेंट वर्सेस व्हाट दे हैव पोस्टेड। हम लोग इस पे क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं विद जेसन गिलेस्पीज इनपुट ऑन मैच रेडीनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स, बट गिवन के एनओसीज की डिक्लाइनिंग का मकसद क्या था, और मकसद और नतीजा क्या निकला है, इस पर आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखिए, अगर तो वाकई यही रीज़न है कि वर्कलोड मैनेज करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे चंद एक प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हर जगह क्रिकेट खेल रहे हैं और हमने उसके रिpercussions भी देखे हैं। खास करके शाहीन अफरीदी की बात की जाए तो आई मीन इट्स प्रीटी नोन फैक्ट बाय नाउ कि उनका जो रिटर्न हुआ था इंजरी के बाद वो बहुत हेस्टी था, एंड वी हैव सीन द डिक्लाइन इन हिज पेस एंड आल्सो हिज बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो अगर उसको मद्देनज़र रख के हम ये देखें कि हाँ, इन्होंने एनओसी डिक्लाइन किए हैं टू गिव देम सम रेस्ट, तो अच्छी बात है। आई वुड आल्सो लाइक टू सी कि वो जो इंटरनेशनल सीरीज़ आती हैं जिसमें पाकिस्तान के टूर्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, अगर उसमें वो किसी और को चांस देते हैं, इनको मज़ीद रेस्ट देके, तो दैट्स आल्सो गुड। सिंपल सेम मॉडल दैट वी हैव सीन अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे आप अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा-सा रेस्ट देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दे आर रेडी फॉर द बिगर टूर्नामेंट्स। तो अगर ये इंटेंट वाक़ई है तो अच्छी बात है। लेकिन एज़ वी ऑल नो कि हाथी के दाँत खाने की और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई वेंडेटा तो बीच में होगा। कोई आई थिंक कह सकते हैं कि शायद समबडी इज़ ट्राइंग टू टीच समबडी अ लेसन एज़ वेल। तो वो सब तो चलता है बैक स्टेज पे। उसका हमें कुछ पता नहीं है। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ऑल इन ऑल आई वुड से कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट ही वो है तो इट्स अ गुड थिंग। सेकंड चीज़ ये है कि देखिए यार, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक हमारे सो कॉल्ड स्टार स्पिनर भी इस वक्त एलपीएल खेल रही हैं। तो यू सी दीज गाइस गो टू दीज डिफरेंट लीग्स, दे परफॉर्म बिकॉज ऑफ कोर्स उनका लेवल उतना नहीं होता जितना वो लीग के बाकी लोकल प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं। एंड दे परफॉर्म गुड। उनके स्टैट्स आते हैं इंस्टा पे डिफरेंट जगहों पर, दे यू नो दे मेक ट्राई टू मेक देयर फैंस बिलीव कि हमने बहुत अच्छा कुछ कर लिया। लेकिन उनके आप स्टैट्स जाहिर आते है, हैं उनके स्टैट्स आते हैं, वो लोग रिपोस्ट भी करते हैं कि देखो हमने हाँ, परफॉर्म किया हाँ, और वो नीचे लिखते भी हैं कि मेरे साथ मेरी खाला की दुआएं, पप्पू की दुआएं, उनकी पड़ोसों की दुआएं हैं, है। और आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। बट वही बात है ना कि उस इम्प्रूवमेंट का क्या फ़ायदा कि आप क्रंच मोमेंट पे अगर आपसे ना हो। और फ्रेंकली क्रिकेट जितनी मर्जी इवॉल्व कर जाए लीग्स में, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ क्रिकेट इज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इज द आईसीसी टूर्नामेंट्स। अगर आप वहाँ नहीं परफॉर्म करें तो डजंट मैटर कि आपने लीग में कहाँ परफॉर्म किया। तो इफ दैट इज द इंटेंट ऑफ पीसीबी फॉर डिनाइंग दीज एनओसीज, देन आई थिंक इट्स गुड। इंटेंट हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मतलब इंटेंट, सॉरी, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते इन दिस रिगार्ड, क्योंकि कोचेस ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि इट सीम्स लाइक दे आर ऑन द वर्कलोड साइड ऑफ थिंग्स। बट यार, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इनका मोटिव है कुछ और। इंतज़ामिया में मोहसिन नकवी, वी ऑल नो हाउ उन ही ऑपरेट्स ऑन अ वेंडेटा, ऑन एन एजेंडा बेसिकली। अगर उनको कोई एजेंडा मिला हुआ है ऑन ऑन दीज प्लेयर, क्योंकि घुमा फिरा के इन्हीं प्लेयर से बात क्यों आती है?
अगर आपने डिसिप्लिन ही करना है तो why not इफ्तिखार, why not these other guys who have been poor performers in the last 3-4 years? उस पे क्या कहते हैं आप? अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आई थिंक ये मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल है जो हमने माशाल्लाह से गुल खिलाए हैं अभी T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा यू नो दे आर ट्राइंग टू मिटिगेट द सिचुएशन कि ज़रा स्टार प्लेयर्स को पीछे रखा जाए बैक बर्नर पे, उनको ज़रा जो है ना वो कैमरे की नज़रों से, मीडिया की नज़रों से ज़रा पीछे रखा जाए। तो एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ज़रा एक सोल सर्चिंग या एक ज़रा सा अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा टू रियली अंडरस्टैंड के व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। अगर तो वो सेन माइंडसेट के साथ हैं, अगर उनके मेंटल मसले हैं अगर, तो वो तो आप जितना मर्जी एनओसी कैंसिल करें और जितनी आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे इट वोंट मैटर मच। जहाँ तक बात ये एनओसीज की है ना, तो मसला असल में देखें वही घूम फिर के बात आती है कि जब तक आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं होंगे ना, आप इसी तरह अपना मजाक बनाते रहेंगे और लोगों को जो है ना आप पागल बनाते रहेंगे। इतनी मैनेजमेंट आगे आती हैं चली जाती हैं, वो घूम फिर के बात करती हैं कि जी कि हमें अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, उनको डोमेस्टिक में फोर्स करना चाहिए कि वो खेलें, और फॉरेन लीग्स को जो है ना वो 2 लीग्स में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा प्लान है ये वो। आपने पिछले साल देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स के पास जो है ना मल्टीपल लीग्स खेलने दी गई थी, और कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल भी जो है ना वो खेलने नहीं दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद हारिस की मिसाल लें, तो उनके एनओसीज कैंसिल पे कैंसिल हो रहे थे, सही है, जस्ट टू वो हमें पता है कि वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त सीनियर टीम मैनेजर बैठे हुए थे और वो अपने ही उसको उनको डिसिप्लिन करने के चक्करों में वो लगे हुए थे। आई गेस शायद उनको उस वक्त बोला गया था कि इनका हारिस का वर्कलोड मैनेज किया जाए, तो वो शायद वर्कलोड मैनेज उस वक्त कर रहे थे। अब वो ऑल ऑफ अ सडन एलपीएल खेल रहे हैं और बाकी सब के एनओसीज कैंसिल हो गए हैं, और जो लोग रेड बॉल का पार्ट नहीं है उनके एनओसीज उन्होंने दे दिए कि भैया आप जाके खेलें। तो द पॉइंट इज के हम जो है ना वही वाली घूम फिर के बात वही आती है, क्योंकि हम लोग अनप्रोफेशनल हैं, हमें कुछ समझ नहीं है कि हमें कैसे प्लेयर्स को लेके चलना है, क्या पॉलिसीज़ बनानी, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम हर कुछ अरसे के बाद जो है ना इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं और लोगों को दिखाने के लिए कि जी देखिए अब हम जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और हम अच्छा, इसमें एक और मसला ये भी है कि बोर्ड बेसिकली अब जो है ना अपनी अथॉरिटी इन इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, इन्फोर्स करना चाह रहा है ऑन द प्लेयर्स के, यार कि हम जो है ना अब वी आर रनिंग द शो, सही है। पहले आपने बहुत सुना होगा कुछ अरसे में जब से बाबर आजम की कप्तानी मिली है, एक बहुत बड़ा, आई थिंक आफ्टर रमीज राजा टेन्योर, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि होता था कि जी के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया है और वो जो है ना अपनी मनमानी करते हैं, और ये और बाबर आजम जो है वो किसी की सुनते नहीं हैं और ये नहीं करते वो नहीं करते। तो उसको भी ज़रा सा, और फिर वो साया कॉरपोरेशन वाला सारा ड्रामा आपने देखा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो उसको मेरे ख्याल से ये लोग इस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या अब हम ज़रा अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे कि नहीं जी हम वी आर द बॉस, और आप जो है ना हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बट अगर आपने इसको प्रोफेशनली अगर डील नहीं किया, इसकी पॉलिसी नहीं बनाई, तो आपने ऑलरेडी उनको एक वे आउट दिखा दिया है, जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा आमिर और इमाद का। तो इवेंचुअली वे आउट वही होगा फिर लोगों के पास, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से डील नहीं करेंगे। देखिए एक टेम्पलेट तो बन गया है ना। एक तो आपने खुद एक टेम्पलेट सेट किया हुआ है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने टेम्पलेट सेट किया हुआ है, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भी एक तरीके टेम्पलेट सेट किया हुआ है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स करते थे काउंटी में कॉलपैक डील साइन करके चले जाते थे। कहने का मकसद ये है कि आप पीसीबी अगर ये डिसाइड करे कि हम बॉस हैं, इट्स नॉट गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग फॉर देम टू स्टार्ट लूजिंग प्लेयर्स।
आपने कुछ सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स जो थे जो यूएस में आके क्रिकेट खेलने लगे। um, कुछ जैसे जफर गौर एक प्राइम एग्जांपल है, ही प्लेज काउंटी क्वाइट रेगुलरली नाउ। आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान डोमेस्टिक भी फीचर होता है कि नहीं होता है। तो इसका क्या इसका क्या तोड़ है? आप इसको किस तरह चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं? आई नो चेक्स एंड बैलेंसेस ओनली हैपन इन अ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। In PCB's world, it's very difficult to implement that, but let's assume कि people can do that and PCB is capable of doing that. आप इसको किस तरह बैलेंस करेंगे कि भाई लोगों प्लेयर्स को फ्रेंचाइज क्रिकेट की भी अपॉर्चुनिटी मिले, बट एट द सेम टाइम they're also prioritizing their domestic cricket and with the hopes of participating in national team. ये आप दोनों में से कोई भी ले लें। एक चीज़ मैं बस ये कहूँगा कि शहरियार ने जो पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया है, जिसका लुबे-लुबाब ये है कि बेसिकली आप एनओसी डिनाई तो कर रहे हैं, बट अल्टरनेटिव क्या है? लाइक व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव दैट यू आर गिविंग टू आवर प्लेयर्स? ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने स्टिल भी तो नहीं होने देना। अगर आप बहुत देर तक बिठाए रखेंगे तो आई मीन you will lose your skill, you will start losing your edge essentially. So unfortunately that's the question you asked, Cheyenne, in my opinion that's a $1 million question. और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास उसका जवाब है, if you look at PCB, because they are just when it comes to this particular thing, it feels like they are just running around like headless chicken basically. कि बस knee-jerk reaction में आपने ये कुछ ऑप्टिक्स के लिए कर दिया कि हम वर्कलोड मैनेज करें, ये करें, वो करें, बट हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है वो सबके सामने है। वहाँ पे आप खेल के प्लेयर ग्रूम नहीं कर सकते, एंड देन पीपल वांट टू गो टू दीज डिफरेंट लीग्स ताकि ज़रा कंपटीशन मिले, बट देन at some point it becomes too much. So I think finding that balance and also giving them the right alternative is the question. और if जब मैं इस पे सोचता हूँ तो मुझे कोई जवाब मिलता ही नहीं है, because I'm like, there is, after a certain point there is a dead end street for Pakistani players, unfortunately. देखें, इसका जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कि अराउंड द वर्ल्ड जो है ना, लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को बहुत बहुत स्ट्रेंथन किया है, एंड प्लस उनके पास आईपीएल है। तो आईपीएल से वो इतना उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर देते हैं कि दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो उनके लिए उन्होंने एक बहुत सेट अपना हिसाब किताब रखा हुआ है। इंग्लैंड प्लेयर्स का आपने देख लिया कि जी वो काउंटी खेलते हैं, मगर उसके बाद फिर वो उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि जिनको वो प्लेयर डेवलपमेंट के तौर पे वो उनको दे लेट देम प्ले ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सही है, तो वो आपको पीएसएल में भी फीचर होते हुए नज़र आएंगे, बीबीएल में भी आएंगे, वो हर जगह आएंगे। और मगर उनका दूर दूर तक कोई नेशनल टीम में कोई उनका एक्सपोजर नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहे हैं वो, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब उनका एक सर्टेन जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट कंसिडरिंग देम फॉर द नेशनल सेटअप। तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल बेन डकेट है। बेन डकेट आपको बहुत ज़्यादा टी20 सर्किट में नज़र आएगा इन द पास्ट फ्यू इयर्स, मगर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने उसको वाइड वो टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आ गए, ओडीआई में लेकर आ गए, एंड आई थिंक ही इज पार्ट ऑफ टी20 नाउ एज वेल, बैकअप में। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक सर्टेन टाइम उनको दिया है, एंड देन दैट्स एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कंसीडरिंग हिम फॉर द नेशनल सेटअप। ऑस्ट्रेलिया का मशहूर ज़माना है कि जी कि उनके स्टेट प्रोविंशियल कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने बाइंडिंग होते हैं प्लेयर्स पे कि दे डोंट रियली गो एनीवेयर एल्स अनलेस के ऑफ सीजन में कोई क्रिकेट हो रही हो तो वो उनको इजाज़त मिल जाती है, अदरवाइज दे डोंट गो एनीवेयर। वो फोर्स करते हैं कि जी कि हम डोमेस्टिक है। पाकिस्तान का मसला ये है कि डोमेस्टिक जो है वो हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है, और डोमेस्टिक का जो हाल है वो सबको पता है। तो वहाँ पे कोई प्लेयर डेवलपमेंट एज सच है नहीं, और वहाँ पे स्किल सेट भी जो आपको रिक्वायरमेंट है टू कम्पीट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अनफॉर्चुनेटली
डोमेस्टिक में वो अवेलेबल नहीं है। और उसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जब भी हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में जाते हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन जाते हैं वहाँ जाके। वहाँ से वो कम बैक करते हैं टीम के अंदर एंड देन वो साइकिल रिपीट होता है। तो इससे ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डोमेस्टिक इज़ नॉट द बेंचमार्क फॉर द प्लेयर्स टू वहाँ पे जाके वो अपने आप को इन्हेंस करें या कुछ नया सीखें जो भी। फिर हमने बेंचमार्क बना लिया पीएसएल को कि जी के चलें का हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट है। पीएसएल में जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा हम उनको लेकर आएंगे। वो मिथ भी बर्स्ट हो गया, वो हमने देख लिया। जो पीएसएल के परफॉर्मेंस आए वो नहीं कोप अप कर पा रहे अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी डोमेस्टिक की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। एंड आप क्वालिटी नंबर ऑफ टीम्स से इंक्रीज नहीं करते, आपको क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, आपको क्वालिटी ग्राउंड्स चाहिए, आपको इन्वायरमेंट क्वालिटी चाहिए। आप भले 10 टीमों का या 8 टीमों का कंपटीशन कराएं मगर आप मेक श्योर करेंगे वो कंपेटिटिव क्रिकेट हो, ठीक, और वहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म करें। दूसरा, आपको वहाँ पे फाइनेंशियली प्लेयर्स को सिक्योर करना पड़ेगा सो दैट दे डोंट सीक आउट एवरी लीग कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद आपको बेसिकली आप उनको 2 3 लीग्स आपको अलाउ करना पड़ेगा। आप कंप्लीटली ऑब्लिवियस नहीं हो सकते कि भाई कि आप लोगों को बिल्कुल भी खेलने ना दें, क्योंकि इनके पास 10 12 15 साल ही होते हैं खेलने के लिए एंड दिस इज हाउ दे मेक मनी, ठीक है। तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमने बाकी देखा है कि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं या वो कम्प्लीटली लीग क्रिकेट पे फोकस करने लगते हैं, वो इवेंचुअली आप देखेंगे। पाकिस्तान ने ये देख लिया है, जैसे लोग यूएस आए हैं और जगहों पे काउंटी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा अगर आप प्रॉपर टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक क्रिकेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ फॉरेन लीग्स पे फोकस रखें और आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपने बिल्कुल बैक बर्नर पे डाली हुई है। अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस डोमेस्टिक के खेल रहे हैं ओनली देन यू क्वालिफाइज फॉर फॉरेन लीग्स। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो you won't get NOCs no matter how big of a player you are। तो आप अगर उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते तो I'm afraid आप जो है ना प्लेयर्स लूज करना शुरू हो जाएंगे एंड वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स क्योंकि क्लैरिटी है नहीं, टैलेंट मैनेजमेंट है नहीं, लोगों को अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा क्रिकेट के अंदर। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट रिवाइव की, आप प्रेसिडेंशियल ट्रॉफी लेकर आ गए और दुनिया भर आपने 2 2 3 3 टूर्नामेंट्स शुरू कर दिए, बट वो जिस तरह के टूर्नामेंट्स हुए हैं वो हमने देखा है, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि वो बहुत ही पैथेटिक टूर्नामेंट हुआ है और क्लब क्रिकेट आपकी ऑन ग्राउंड अवेलेबल है नहीं। तो जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे आपको ये मसले मसाइल आते रहेंगे। आई थिंक वो कुछ चीज़ें आपने ये भी तो देखनी होगी ना कि अगर आप लोगों को जैसे कि वसीम वसीम खान के अंडर, एहसान मानी के अंडर जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद कर दी गई थी, उसमें लोगों का कंसर्न क्या था कि लोग मतलब क्रिकेटर बेरोजगार हो रहे हैं, राइट। आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आप कंसर्न्स उठाएंगे, बट आपने जब डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस स्टार्ट की तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कितना बड़ा फ़र्क आया है। हमने एक हमारे शो पे जो आए थे अहमद नजीब शेट्टी साहब, उन्होंने भी ये बात की थी कि आप जो ट्रेड ऑफ है ना, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वर्सेस प्रोवाइडिंग पीपल प्रोवाइडिंग क्रिकेटर्स योर लाइवलीहुड। अब उन्होंने जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की और कायद आजम ट्रॉफी को क्या 5 टीमें कर दी थी, 6 टीमें कर दी थी, उससे यही हुआ था कि बहुत सारे प्लेयर्स फ्लश आउट हो गए थे जो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो आपका मेरे इन माय ओपिनियन आई फील लाइक कि वो जो स्ट्रक्चर था वो कंपेरेटिवनेस के लिहाज से वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था। बट सारे बड़े प्लेयर्स का, यूनुस खान का भी यही स्टैंड पॉइंट था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने से लोगों की बेरोजगारी हो गई है, जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। What I thought कि what they could have done was they could have brought in these department as sponsors rather than bringing them in as individual cricket teams. But
आई डोंट नो इन लोग का क्या कमर्शियल एस्पेक्ट कैसा है या किस तौर पे ये लोग शेड्यूल करते हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज यार द फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। आई आई मीन थिंक वो जो आप बात कर रहे हैं ना, उसकी वो असल में वो एक पॉलिटिक्स भी है ना, वो क्रिकेट पॉलिटिक्स है जो कि क्योंकि जब आप इनको इंडिविजुअल टीम्स के तौर पे लेकर आते हैं ना, तो देन दे हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग। इनके वोट्स होते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस द बोर्ड एंड डूइंग सर्टेन थिंग्स। अगर आप इनको एज अ स्पॉन्सर लेकर आएंगे ना for regions, and that's what Wasim Khan wanted them to do. Okay, they wanted them these departments to own a region or a team and sponsor them. वो उसके लिए वो लोग they were not ready to do it क्योंकि उसके अंदर obviously उस तरह से उनकी presence नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन would take it over। उनका फिर जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो ये जो पीछे वाले जो मसले मसाइल है ना, ये तो खैर डिफरेंट है। मेरे हिसाब से वो जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि जी के वो ट्रेड ऑफ जो है, आई फील लाइक कि ये बड़ा एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि जी के वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। द पॉइंट इज के जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट, जब आप एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि आप किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं। आप क्रिकेट एज अ क्रिकेटर खेल रहे हैं एंड आपको वो बेसिकली बैकिंग दी हुई है उन डिपार्टमेंट्स ने बाय डिक्लेयरिंग देम एज योर एम्प्लॉई। ठीक है, वो आपको हायर करते हैं टू प्ले क्रिकेट, राइट। मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन देखी थी जो वसीम खान ने दी थी। और उन्होंने उसमें बताया था कि जो ये जो कोर्ट एंड कोर्ट कहते हैं ना कि बहुत सारे प्लेयर्स आया हो गए और उनको वो बेरोजगार हो गए। मैंने वो प्रेजेंटेशन देखी थी, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो भी प्लेयर्स रिटेन नहीं हुए थे, 192 का पूल था जो रिटेन हुए थे जिनको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, उसके अलावा जो प्लेयर्स जो रिटेन नहीं हुए थे या जिनको कोर्ट एंड कोर्ट बेरोजगार कर दिया था, वो प्लेयर्स थे जिनको 2-2 साल से एक या दो से ज़्यादा गेम नहीं मिले थे। they were not actively playing. They were part of the roster, they were part of our department, but they were not actively playing। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो कोई बहुत स्टार परफॉर्मर थे और उनको बाहर निकाल दिया था, ऐसा नहीं था। दूसरा ये था कि जो उन टीम्स को उनके जो पूल बनाए थे ना, जिनके स्क्वाड बनाए थे, वो उन लोगों ने बनाए थे दे who were basically the best representation of our department cricket। राशिद लतीफ़, मिसबाह उल हक, अ, इसके अलावा एक दो मेरे ख्याल से नाम और थे, और मुझे अच्छी तरह याद है क्रिकेट कि जब कमेटी थी आई थिंक। राइट या उन्होंने स्क्वाड्स बनाए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि बलूचिस्तान की टीम जब बन रही थी या बनी थी, तो ऑन पेपर यू कुड टेल कि दैट वाज अ वीकेस्ट टीम। They didn't have enough players, they didn't have quality players in their team। ठीक है, तो जब आप क्रीम उठा रहे हैं, राइट, और आपकी 6 टीमें नहीं बन रही हैं, और आपके जो बेस्ट डोमेस्टिक के ब्रेन्स हैं वो टीम बना रहे हैं, और वो छठी टीम को प्रॉपरली लोड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स है या आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर स्ट्रक्चर। तो ये जो हमें बैकअप के मसले अभी आए हुए हैं, या सईद अजमल के बाद हमें कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिला, या रज़ाक के बाद हमें कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला, ये हमें आफरीदी वगैरह के बाद कोई हिटर नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह ये नहीं है कि लोग बेरोजगार हो गए, उसकी वजह ये है कि हमारे पास वो क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है। जब 2016 में आफरीदी ने वो मशहूर ज़माना स्टेटमेंट दिया था कि भाई कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो ही wasn't saying just to साउंड इनसेन। वो उसकी वजह थी क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं थे। वो तो पीएसएल के आने के बाद से थोड़ा बहुत आपको देखना शुरू हुआ, कुछ लोगों को फास्ट ट्रैक कर दिया गया, बट अगर आप इन ऑल एक्चुअलिटी देखें तो आपके पास प्लेयर्स नहीं है। आपके पास आज तक यासिर शाह का कोई रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिला है अभी तक, राइट। तो आपके इश्यूज बहुत डीप हैं,
और ये इस तरह के इश्यूज नहीं कि आप कोई फौरन कोई फिक्स कर लेंगे, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद कंटिन्यूटी, कि आप ये सारी आपको 6-7 साल के बाद जाके ये चीज़ें फ्रूटफुल नज़र आना शुरू होंगी जो आप अभी डिसीजन ले रहे हैं। ये कोई फिक्स तैमूर, वो भैया ने अभी एक एक बहुत की टर्म, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म भैया ने यूज़ किया है अभी, कंटिन्यूटी को। अगर कंटिन्यूटी अगर नहीं मिलेगी तो आप रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढेंगे? आप एक स्ट्रक्चर, आप एक प्रोसेस कैसे सेटअप करेंगे? ट्रायल एंड एरर से आप चीज़ें सेटअप करते हैं ना, अब आपको चीज़ों का आइडिया होता है भाई क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़, कौन सी चीज़ इफेक्टिव है, कौन सी चीज़ इफेक्टिव नहीं है। क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर एक बंदे ने 2-3 गेम में परफॉर्म नहीं किया आफ्टर मेकिंग हिज डेब्यू, ही इज आउट। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बात वही बनती है कि आप बैलेंस किस तरह क्रिएट करेंगे। आप बैलेंस इसी तरह क्रिएट करेंगे ना कि आप एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड यू गोइंग टू अलाउ इट टू succeed or fail rather than just make hasty decisions on whether it is going to succeed or not. देखिए, continuity is something that Pakistan lacks as a nation in anything. वो चाहे मैटर पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी किसी भी चीज़ पे हो, देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स इन पाकिस्तान जहाँ पे कंटिन्यूटी की जो लॉजिक है वो वाकई में इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। अभी हम डिपार्टमेंट और रीजन्स की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और उसमें इट्स जस्ट to be very honest and frank and very candid about this, Pakistan is probably the only country, we talk about Pakistan being the fourth richest board in the world with all that money and everything. But if you look at the money that's coming in from ICC and the pool of players we have, given the population, Pakistan is still quite a populous country. That, you know, uh, it just doesn't add up. Why? Because हमारे पास players इतने हैं, उनकी नीड्स इतनी है और उतना पैसा नहीं है, और अगर पैसा है भी वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं हुआ। अभी तक हम मतलब 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए और अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होते। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सैड थिंग। कंटिन्यूटी से क्यों ये कनेक्ट होता है? बिकॉज हमारे बोर्ड्स जितने भी आए हैं लीडरशिप, उन्होंने लाइक शरियार वाज सेइंग एज वेल कि पॉलिटिक्स भी बहुत डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस करती है। Everybody was thinking about the next 2 or 3 years, and a lot of those people did not even get those 2 or 3 years. तो अगर आप अपने बाद का प्लान नहीं रख रहे तो दैट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। तो आप कंटिन्यूटी कहाँ से लेकर आएंगे? सेकेंडली ये कि ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट ने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन वही है ना कि हम इतने तकियानुसी हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि चेंज हमें बहुत जो है ना बेसिकली घबराते हैं लोग कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एंड इमरान खान, एंड आई वुड एग्री विद हिम कि यू कैड, या तो आप क्वांटिटी उठा लें या आप क्वालिटी उठा रहे हैं। अगर आप क्वालिटी या अगर आपने रेडिकल चेंजेस लेकर आने हैं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव रेडिकली, एज सुन एज यू कैन, बिकॉज दैट्स अनफॉर्चुनेटली द ओनली वे वी हैव नाउ। क्योंकि दुनिया बाकी क्रिकेट की इतनी आगे निकल गई है कि वी डोंट हैव टाइम एनी मोर कि हम स्लोली एंड स्टेडीली जो हैं वो एवोल्यूशन का वेट करें कि हाँ हम टाइम विद टाइम इवॉल्व होंगे, क्योंकि जब तक हम इवॉल्व होते हैं बाकी लोग और ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। तो वी हैव टू टेक सम रेडिकल स्टेप्स टू बेसिकली मेक श्योर कि हमारा जो टैलेंट पूल है वो जल्दी से आ गया है। एंड फ्रेंकली आपको फ़िल्टर आउट तो करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप हर किसी को चांसेस नहीं दे सकते। आई मीन दैट्स जस्ट अ हार्श रियलिटी। बिकॉज़ अगर आप टॉप 4 टू 5 बोर्ड्स को देखें तो पाकिस्तान इज़ द ओनली वन जहाँ पे हमें ये मसला देखने को मिलता है कि यार या तो हम प्लेयर्स की फलाह बहबूद का ख्याल रखें या फिर हम वो उठा लें। तो अगर आप इस कश्मकश में, तो भाई फिर उसमें यही होगा कि आप फलाह बहबूद पे फोकस करेंगे, आप क्वालिटी नहीं उठा सकते। ठीक है? आई मीन अक्सर औकात हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये बात करते हैं कि यार वी रनिंग अ बिज़नेस, वी आर नॉट रनिंग अ चैरिटी। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ट्रू कि आप या तो अपना मकसद पे काम कर लें या फिर आप सबका ख्याल रख लें। आप सबका ख्याल नहीं रख सकते एट द सेम टाइम जब तक आप क्वालिटी उठा रहे हैं, वाइस वर्सा। तो आई थिंक ये चीज़ है। और जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात है तो भाई सीधी-सी बात है, नोबडी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम नोज़ फॉर श्योर कि वो अगला गेम या अगला सीरीज़, अगला सीज़न खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अनलेस यू आर अ सुपरस्टार दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलर बैकिंग, तो कुछ ना कुछ चल जाता है, बिकॉज़ देन आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काम आ जाती है। बट दिस इज़ नॉट अ टीम वेयर मेरिट इज़ बीइंग कंसिडर्ड। हमारे बहुत सारे सुपरस्टार्स भी हैं। शाहिद अफरीदी इज़ अ प्राइम एग्जांपल, सो कॉल्ड सुपरस्टार, कि जो अपने मुँह से टीवी पे बैठ के कहते थे कि यार मेरी 3-4 परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी उनकी बिना पर मैंने अगले 20-25 मैच खेले। मोहम्मद हफीज़ हमारे सामने एग्जांपल है, जो एक आध इनिंग की बेसिस पे अगले 10 मैच खेलते थे। तो कि जब आपको ये
सॉर्ट ऑफ आपके माइंड में हो ना कि यार मैं थोड़ा-सा परफॉर्म करके अगला आगे की गेम पे जगह सिक्योर कर लूँगा, देन यू आर नॉट ग्रूमिंग योरसेल्फ फॉर द टीम, सो इट्स नॉट गोना बेनिफिट द टीम। बट ऑल इन ऑल आई थिंक कंटिन्यूटी की बात जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, इट्स जस्ट अ फूल्स पैराडाइज बिकॉज़ दैट्स नॉट गोना हैपन। आह, वैसे मुझे जहाँ तक बात खलती है ना, वो ये खलती है कि यार आप यू आर यू आर richer than cricket New Zealand, cricket South Africa. You have the resources to make something happen. आप आई डोंट नो पीसीबी में कितने लोग होंगे जो खामखा की सैलरियाँ कटवा रहे होंगे अपनी, या कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे जो जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है बट उनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड अंडर दिस न्यू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो आई मीन आई रियली होप कि ये लोग रेडिकल चेंजेस अगर चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो रेडिकली आएंगे। एंड आई एग्री विथ यू ऑन दैट, क्योंकि प्लेयर का जो क्रिकेटिंग कैरियर है, क्रिकेट लाइफ लाइन है, इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर अनदर 10-12 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि आप अगले 10 साल तक इन्हीं पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ आप घूमते फिर रहे हैं, इन्हीं पूल ऑफ प्लेयर्स को आप लेके चलेंगे, इन्हीं पूल ऑफ प्लेयर्स की बुनियाद पे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खड़ा होगा। तो I just feel like if PCB is serious about improving things, not just cosmetic changes like stadium upgrade कर देना या head curator hire कर लेना, I feel like ये चीज़ें इन लोग के it should be on the top of the priority list, but who knows what's going on in their heads. भाई देखें, ये जो आप बार बार मेंशन कर रहे हैं ना कि पीसीबी इज द फोर्थ रिचेस्ट बोर्ड, भाई जब आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप रिचर ही होंगे। आप नहीं, ये जो स्टैट Is आई this a है, revenue that is coming from ICC ये basically? रेवेन्यू जनरेशन है। ये तो इनके बैंक में जो पैसा है वो तो अलग है। ये जो पर ईयर इनको आईसीसी से रेवेन्यू, पीएसएल से रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इन सब के जो पैसे मिलते हैं वो अलग हैं, और वही तो मैं उसकी डिमांड पे ये फोर्थ रिचेस्ट है। हाँ, अब आप ये देखें ना कि फोर्थ रिचेस्ट होने के बाद भी आप ऑपरेट ऐसे कर रहे हैं कि आप कोई बैंकरप्ट है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपने 9 साल पीएसएल करवा दी, 9 सीजन करवा दिए पीएसएल के। पीएसएल 4 से आप ऑलमोस्ट सारे मैचेस पाकिस्तान में करवा रहे हैं, राइट? और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया है कि जी के सीटें लगवा दी, पेंट करवा दिया, नई छत लगवा दी, नई छत डलवा दी, वो भी हर जगह नहीं। सही है, कोई आपके आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ग्राउंड्स में तो छत ही नहीं है। आपको पिंडी में कोई छत नहीं मिलेगी, फैसलाबाद में नहीं है, गुजरावाला में नहीं है। फैसलाबाद, ये सब, ये ग्राउंड तो आपको मैप में ही नहीं है ना। हम तो वहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं करवाते उस तरह से, राइट? अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाहौर, कराची, मुल्तान एंड पिंडी, ये 4 स्टेडियम ही आपको मेन स्ट्रीम पे नजर आएंगे। उसके अलावा वो और कितने ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में, अब आप कुछ नहीं कुछ किसी को नहीं पता कि कितने ग्राउंड्स हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने कोई काम नहीं किया हुआ, राइट? अब आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं तो आप भाग भाग के जो है ना वो जल्दी जल्दी बस कोई कहीं आप होटल खड़ा कर देंगे, कोई ग्राउंड के अंदर ही कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी बना देंगे, कुछ इस तरह का क्विक फिक्स करने की कोशिश करेंगे जस्ट टू होल्ड अ टूर्नामेंट। मगर आप ऑन एक्चुअलिटी देखें तो आपको 4 साल पहले से पता था कि जी कि हमने ये टूर्नामेंट होस्ट करना है, और आपका सारा जो काम स्टार्ट हुआ है वो अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ। 21 में अवार्ड हुआ था टूर्नामेंट, अवार्ड हो गया 21-22 था। आई नो कि वो रमीज राजा रमीज ने राजा के अंडर अंडर हुआ था, और वो काफ़ी उसको वो कर रहे थे कि जी हमें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। बट आपने अब जाके वो काम शुरू किया है जो आपको करना था, राइट? तो बेसिकली पॉइंट वहीं पर आ रहा है कि जब आगे वाले प्रोफेशनल्स नहीं होंगे ना तो वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। ये जब जो एक प्रोफेशनल बोर्ड होता है ना, वो आज से 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके बैठा होगा कि भाई कि हमने 5 साल के बाद क्या करना है, हमने 10 साल के बाद क्या करना है, हमारा रोड मैप क्या है। या तो मसला वही है ना कि
सारे चेयरमैन के गिर्द घूमते हैं। अब जो भी नया चेयरमैन आता है सब उसके पीछे लग जाते हैं कि अच्छा भाई वो बताएंगे कि हम क्या करेंगे। भाई आप इतने सालों से पीसीबी में बैठे हुए हैं, आपको खुद कुछ नहीं समझ में आ रही कि कैसे लेके चलना है, क्या लेके चलना है। ठीक है, अभी भी जो उन्होंने कमेटी अनाउंस की भी है उसके अंदर आधे आधे वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई ऐसा सच ताल्लुक नहीं है। दे आर मोर लाइक ऑफिस बेयरर्स, राइट। तो अब उसमें आपको जाहिर सी बात है इश्यूज आएंगे। आपकी क्रिकेट आप समझ रहे हैं कि आप इस तरह की सर्जरी करके आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। सॉरी टू से नहीं होने वाला इस तरह। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन योर क्रिकेट, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या जो ग्रास रूट क्रिकेट है। जब तक आप उस पर डेवलप नहीं करेंगे, हम इंडिया की बहुत बातें कर देंगे जी इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई वो इंडिया कोई स्टेडियम बना के नहीं इस मुकाम पे पहुंचा, ये 15 आईपीएल सीजन करवा के नहीं पहुंचा इस मकाम पे जिस जो मकाम पे वो है। उन्होंने क्रिकेट को प्रॉपर डेवलप किया है। जैसे राशिद लतीफ़ का भी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, वो बोल रहे थे कि जी कि इंडिया ने क्रिकेट को एक इंडस्ट्री के तौर पे डील किया है। हमने तो आज तक कभी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, ये जो लगाई थी उनका उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमने क्रिकेट कहाँ इंडस्ट्री बनानी थी। तो आप जब तक सीरियसली इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, आप इसी तरह कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहेंगे और हर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको यही रोड ब्लॉक्स मिल नज़र आते रहेंगे या आपको फेस करने पड़ेंगे। और फिर आप वही उसी तरह की क्विक फिक्स करने के चक्करों में आप हर साल यही करते रहेंगे। आप लोगों ने ये नए ब्लूप्रिंट्स देखे हैं स्टेडियम्स के, जो रेनोवेशन जो हो रही हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? हिम्मत नहीं हुई है। नहीं, ये पीएस जब ये लोग काकुल गए हुए थे हमारे खिलाड़ी, तो ये अपने मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि हमने जर्मन कंपनीज को रीच आउट किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनवाएंगे, दुबई को कम्पीट करेंगे। एक स्टेटमेंट आया था उनका कि हमने हमने स्टैंड को करीब लाना है, ग्राउंड से करीब लाना है। तो पहले मैंने दिल में सोचा कि यार कैसे करीब लाना है, मैं समझा नहीं कि स्टैंड उठा के करीब लाएंगे, क्या करेंगे यार, नए स्टैंड्स बनेंगे। रैशनल बंदा जो होगा ना वही बोलेगा यार ये चैंपियंस ट्रॉफी 1 साल के अंदर अंदर में ये पूरा स्टेडियम तोड़ के तो नहीं बनाने वाले। अभी किसी ने वो शेयर किया, बच्चे स्टैंड जो न्यूयॉर्क में लगे थे ना, ब्लीचर्स टाइप। तो आइडिया ये है कि दे विल ऐड समथिंग समथिंग ऑफ अ स्टाइल इन ब्लीचर्स कि जो बिल्कुल ऊपर तक चले जाए। तो इट लुक लाइक अ डबल डबल स्टोरी ब्लीचर स्टाइल सीटिंग सिस्टम। ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि हमने इतना खर्च कर लिया है ऑलरेडी, पता नहीं 1 अरब रुपए या ऐसे कुछ उन्होंने डेजिग्नेट किया है फॉर द रेनोवेशन ऑफ दी स्टेडियम्स। मैं डिज़ाइन देख रहा था, वो इट इट लुक्स लाइक अ मीडियोकर हाई स्कूल स्टेडियम। उन्होंने ज़ात एक जो अभी गद्दाफी स्टेडियम में एक बिल्डिंग टूटी है, वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक जो प्रेस होती है, जो बेसिकली जो सब शशके वाले जो लोग बैठते हैं ना, वो वहाँ जाके बैठेंगे। कराची में जो इतनी बड़ी जो स्क्रीन लगी हुई है वो टूट के वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी। तो द मोहसिन नकवी की जो जो इनिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हमने फैंस के पर्सपेक्टिव पे हमने रेनोवेशन करनी है, तो वो तो नहीं हो रही, क्योंकि कराची स्टेडियम में तो ये सब नहीं होने वाला। नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो हम और आप फैंस की बात नहीं कर रहे, वो ख़ास फैंस की बात कर रहे हैं। वो उनके लिए सारी अकोमोडेशन हो रही है और ये सारे वो काम कर रहे हैं जिसमें खांचे हैं। ये जितने भी काम होंगे ना हो रहे हैं, इन सब में खांचा है। ठीक है, ये और पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह से लोग ऑपरेट करते हैं। हम प्रिटी श्योर वहाँ पे जर्मन कंपनी या बाहर की कोई भी कंपनी होगी, काम आपके लोकल नहीं करना है, लोकल कंपनीज ही अटैच होंगी और फिर सबके मज़े हैं। आप वो एक चेन ऑफ क्या कहेंगे उसको, वो एक चेन है वो। फूड चेन। हाँ, वो एक असेंबली लाइन है वो हर हर असेंबली के एंड पे जो है ना वो एक कंपनी होगी, उसको ट्रांसफ़र होंगी चीज़ें, वो आगे ट्रांसफ़र करेगा सब मिल बांट के
जो है ना सब हंसी खुशी जो है ना वो काम करेंगे और फिर क्रिकेट एंजॉय करेंगे। क्या क्या कहते हैं तैमूर आप ये? मैं तो बहुत मायूस हुआ यार ये देख के कि आपने इतने बड़े बड़े बोल बोले। 1 अरब रुपए हमने खर्च किए, हमने 8 मुल्कों को होस्ट करना है और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े बोल बोले, और एटलीस्ट जो हमने अभी तक तो जो देखा है ना, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ लाइक क्रिएटिंग ए हाई स्कूल स्टेडियम इन माय ओपिनियन। क्या मोहसिन नकवी का इतना बड़ा मुंह है, बड़े बड़े बोली होंगे उनके, और क्या होगा। दूसरी बात ये कि ये ना कुछ बज़वर्ड सीखे हुए हैं हमारे लोगों ने ना, कि जर्मन कंपनी, स्टेट ऑफ द आर्ट। मतलब क्या है यार, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट? जर्मन क्या कर लेंगे आके? उन्होंने भी तो बिल्डिंग बना के देनी ना, अगर आप क्या डिज़ाइन दे देना, आप लोग बना लेंगे, मजदूर आप बना लेंगे, मतलब उसमें क्या है भाई? आप इंटेंट तो दिखाओ ना कि नहीं यार मैंने ये करना है बिकॉज मेरे मुल्क में वो आ रहे हैं। आप ये 4-5 बातें करके, आई यार उस बंदे को उसके घर वाले सीरियसली लेते होंगे, उसको हम क्या सीरियसली मुस्लिम? ये सब आई मीन Yes. वही जो लास्ट एपिसोड में बात की थी कि दुख होता है, नथिंग एल्स, दुख होते हैं ये बातें सुन के इनके। नहीं, वो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट अभी देखेंगे ना हम, जब टूर्नामेंट जब अगर हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि ये देख लें आपके ये पीएसएल नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। एंड आई थिंक इसमें 8 टीमें आ रही हैं, 6 टीमें हमसे संभाली नहीं जा रही पीएसएल में, जो कि लोकल टीम्स हैं, जिसको ऑब्वियसली चलो 5 से 6 फॉरेनर्स आते हैं, उनको और आप मैनेज कर लेते हैं। और पीएसएल 4 शहरों में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी 3 शहरों में होता हाँ नहीं, और बात उसकी नहीं है, उसकी ये है कि पीएसएल में 6 टीमें हैं, यहाँ पर आप 8 टीमें होस्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना कि चले कराची में मेरा ख्याल से शायद लीस्ट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स हैं, 3 गेम है। और जब वो 3 गेम ही अजाब बन जाएंगे वहाँ पे, राइट, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो प्लानिंग करते हैं, वो बेड़ागर करते हैं पूरे शहर का, राइट। सारा जोड़ा आपने पिंडी और लाहौर में डालना है, वहाँ पे भी कोई बहुत आला जो है ना सिचुएशन तो नहीं होगी लोगों के लिए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी, मीलों मीलों चीज़ें बंद होंगी, तो वो कोई बहुत आपने वहाँ तीर नहीं मार लेने वहाँ पे। और अभी जो है ना ट्रैवलिंग वगैरह जब होगी लोगों की, टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आप कितना स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और कितने फैंस आते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। पीएसएल के टाइम पे जो है वो टिकट प्राइसेस इतनी ज़्यादा रखी हुई थी इन्होंने, ये तो फिर इंटरनेशनल मैचेस है। बट टिकट प्राइसेस आईसीसी के अंडर होंगी ना, पीसीबी के अंडर नहीं है। भाई आईसीसी के अंडर भी अगर होंगी तो वो कोई 50 रुपए की टिकट तो नहीं रखेंगे ना। Yeah, but I feel like ICC it's not going to be that influenced. मतलब उनने भी ग्रीड है, उन्होंने भी अभी ये T20 वर्ल्ड कप का लॉस कहीं ना कहीं तो कवर ही करना है। बट आप बट आई फील लाइक उनकी ग्रीड में और पीसीबी की ग्रीड में आई फील लाइक फर्क तो होगा। नहीं होगा, बट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट के ये कोई फॉर वंस दे कैन दे विल डू समथिंग अबाउट इट। मगर आसार जो अभी नज़र आ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली टीम की तो जो परफॉर्मेंस होगी वो तो एक अलग बात है, बट जो एज अ होस्ट नेशन जो आप जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं ना, आई मीन इट्स नॉट गिविंग अ गुड वाइब, राइट। पाकिस्तान का आई थिंक ये पहला 96 के बाद ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट है। सो दैट्स व्हाट ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद पाकिस्तान होस्ट करेगा, या 29 इयर्स, अराउंड 25 में है ना, 29 इयर्स। तो आई मीन इसकी तो एक्साइटमेंट है, राइट, कि आप होस्ट कर रहे हैं। द prospects of India coming into Pakistan is also very exciting, but the political climate between two countries is not going to allow that. तो तैमूर आप क्या कहते हैं, आएगी इंडिया, नहीं आएगी? पीसीबी स्टैंड अप करेगा इंडिया को, या हम सब खुशी खुशी दुबई जाएंगे और खलीफाओं के साथ क्रिकेट खेलेंगे? देखिए ये इन माय ओपिनियन इट्स टू अर्ली टू से कि इंडिया आती है नहीं आती।
हमने थोड़ा-सा चीज़ों को मेलो डाउन होते देखा है नो डाउट रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो रूमर्स आई हैं उनको डिनाई भी बहुत जल्दी किया गया है। वरना टिपिकली क्या होता था कि जब रूमर्स आती थी ना इस किस्म की तो सारे खामोश हो जाते थे, उस पे कोई बात नहीं करता था। तो वो एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबल बात हो जाती थी कि चलो यार ये लोग नहीं आएँगे। आई थिंक ऑल्दो इट्स अ बिट अर्ली टू से, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो आई थिंक द टूर्नामेंट शुड हैपन इन पाकिस्तान स्टिल। अगर अभी भी ये लोग दुबई चले गए ना तो यार then there is no hope for any international cricket, like any multinational cricket to come back to Pakistan. This will be the end of it until or unless Indian cricket dismantles somehow and their monopoly over ICC is finished. वरना कोई चांस नहीं। I think we should just accept that reality and be done with it. मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अभी जो एक रिपोर्ट चल रही थी अबाउट अ हाइब्रिड मॉडल, वो ये चल रही थी कि इंडिया वांट्स टू प्ले इन दुबई या श्रीलंका, बट पॉइंट ये है कि विद प्लेइंग इन अ डिफरेंट कंट्री इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, वीज़ा मतलब लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, पैसे वीज़ा लगवाना होता है, होटल अरेंजमेंट ये सब होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और फिर ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड हो जाता है। तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्जेक्शन मारा था कि दे आर अपोज टू प्लेइंग अ हाइब्रिड मॉडल बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग कॉम्प्लिकेशंस। लेट्स से कि भाई आप लेट्स से कि इंडिया कहता है कि भाई इट्स आइदर दिस और दैट, मतलब हम आएंगे तो होगी वरना हम नहीं आ रहे, तो उस लिहाज से क्या सिचुएशन बनती है? डू यू सी मतलब श्रीलंका कमिंग इनटू द टूर्नामेंट, मतलब आई थिंक एक टीम ओमिट होगी तो फिर दूसरी टीम आएगी, या डू यू सी आईसीसी केविंग इन? अगर आईसीसी केव करता है तो फिर तो बहुत बड़ा बैकलैश होने वाला है। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि पीसीबी, कंसिडरिंग हाउ फ्रूगल दे आर एंड हाउ चीप दे आर, आई 1 अरब रुपए खर्च करना इट्स नो जोक। आई डोंट थिंक ये लोग खर्च करेंगे अगर कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता है। नहीं, आई मीन ये बेकार की बात है कहना कि पाकिस्तान, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि इंडिया आती है कि नहीं आती। अगर इंडिया नहीं आई तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान विल बी इन द पोजीशन वेयर दे विल होस्ट दिस इवेंट। दे विल हैव टू केव इन एंड मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। यार आप मुझे ये बताएं ना, आप एशिया कप जहाँ पे सिर्फ 3-4 टीमें थी, आप वहाँ तो स्टैंड ले नहीं सके, राइट? आई मीन अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एशिया कप जो हुआ है श्रीलंका में, उसका आउटसाइड तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था ना, आउटसाइड एशिया कोई, यानी कि क्रिकेट फैंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे डोंट रियली केयर अबाउट एशिया कप होगा कि नहीं हो रहा, राइट? इट वाज मेनली अबाउट सब कॉन्टिनेंट व्यूअरशिप। तो वहाँ तो आपने स्टैंड ले नहीं सके आप, यहाँ तो स्टेक्स आर डिफरेंट, राइट? आप जब अभी तो सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज अगर वो कह भी रहे हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी हम जाके यूएई में खेल लेते हैं, तो सारे हंसी खुशी चले जाएंगे। क्योंकि आप ये देखें ना कि मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि इट्स नॉट अ जोक कि आप 8 टीमों का टूर्नामेंट अरेंज कराएं। आप ये देखें ना कि आप वहाँ पे टीम्स को देंगे क्या? आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो जाके लोगों को वो बारबेक्यू वगैरह खिला देना है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपने जाके जी वो मरी वरी की पहाड़ियाँ दिखा देनी है, या वो ऊपर आपने वो अप नॉर्थ आपने उनको ट्रैवल करा देना है, एंड दैट्स इट। आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको आपने प्लेयर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है? अब वो बेसिकली वो हमारे प्लेयर्स की तरह तो है भी नहीं कि जी कि वो फला जगह निहारी खा रहे हैं और फला जगह जाके हुक्का पी रहे हैं, उनको वो वाले मत मिलने, ठीक है? वो तो होटल तक ही रहेंगे। तो a lot of things needs to go right about this, and I think India knows it. तो उन और भाई सीधी बात है, पैसा बोलता है, ठीक है? They bring the most money in, तो obviously people will have to listen to them. अभी सही है कि थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है और पॉलिटिकल टेम्परेचर उस तरह से हाई नहीं है, बट टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में भी 7-8 महीने हैं, एंड अ लॉट कैन हैपन।
तो I mean personally I would like to see them in पाकिस्तान, भले वो सारे मैचेस लाहौर में खेलें, उनको बोलो भाई आप डेली से रोज वॉक करें वाघा बॉर्डर से, जाके लाहौर में मैच खेलें और वापस आ जाए, कोई हाँ। मसला नहीं है। आप रहें दिल्ली में, आप सिर्फ आए लाहौर मैच खेलें वापस चले जाएं, और आपने कुछ नहीं करना। मगर जो सिचुएशन जिस तरह की है बिटवीन द टू कंट्रीज वो उतना आसान नहीं है। तो आइडियली everybody would like to see them in Pakistan, but realistically I don't see them coming into the Pakistan. वैसे वो एक रिपोर्ट ये भी थी कि पीसीबी हैड आल्सो, पीसीबी ने ये जो अभी जो स्केड्यूल जो ड्राफ्ट हुई है इज बेसिकली इंडिया प्लेइंग ऑल देयर गेम्स इन लाहौर। एक रिपोर्ट ये भी थी कि विद इफ इंडिया कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं देन अनदर रिपोर्ट इज के पाकिस्तान विल अकोमोडेट लॉजिंग इन अमृतसर फॉर इंडियन टीम, ताकि वो अमृतसर से लाहौर आके खेलें और वापस अमृतसर चले जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज बनता है तो आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट फेयर कॉम्प्रोमाइज इन दैट रिगार्ड, जो भी इंडियन टीम कंसर्न्स होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यार आई फील लाइक कि अगर आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में देखें तो इट विल बी अ शेम के प्लेयर्स लाइक कोहली एंड रोहित शर्मा एंड you know these guys have not at the end of their careers did not get a chance to play in Pakistan. Sachin Tendulkar, Lakshman, Dravid, Ganguly, Anil Kumble, all these Indian greats have been able to come to Pakistan, perform, win series in Pakistan. और अकॉर्डिंग टू देम ये इन लोग के अकाउंट्स हैं कि भाई उन लोग को जो पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी मिली है वो मतलब एक टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी थी। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग ने भी कितने अकाउंट्स बोलेंगे, वो लोग मार्केट में चले गए थे एंड दे वर एबल टू interact with the locals, right? तो it'll be a shame कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा, but my hope is to see Indian team in Pakistan. आपकी स्मार्ट कुछ और कहती है। नहीं, वो असल में मुझे एक बात याद आ गई कि आई थिंक अभी करंट इंडियन टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी शादी हुई, जो शादी नहीं हुई हुई हो। पंत की शायद नहीं हुई हुई, पंत की नहीं हुई भी है। तो वो आपको याद होगा ना ओडीआई वर्ल्ड कप में एक आई थी उड़ती उड़ती कि जी वो बाबर आजम ने पता नहीं कितनी की शेरवानी वो शेरवानी बनवा शेरवानियाँ ली और खरीदी ये वो। हाँ। तो मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि अगर इंडियन टीम आई तो उसमें कौन सा प्लेयर होगा जिसको शेरवानी चाहिए होगी यहाँ से। आई थिंक पंती है, इसके अलावा और कौन है? वो जायसवाल है। These guys are very young. आई मीन उसकी तो उम्र भी नहीं है मेरे ख्याल से अभी। हाँ, शायद शब वो शुभमन शुभमन गिल, हाँ। जो गलत गलत नाम नाम ले ले लगा लगा था था मैं मैं भी, मगर शबनम गुल। तो खैर, तैमूर आपके क्या तासुरात हैं? क्या क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है यार, कौन कौन सी बताऊँ यार। आई थिंक इट्स जस्ट वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि दिस इज द बेस्ट चांस फॉर इंडिया टू कम टू पाकिस्तान। अगर अभी भी नहीं आते तो मैं मेरा नहीं चाहना मैं दोबारा कभी उम्मीद करनी चाहिए उन्हें। जब तक नहीं तो उनकी फिर मोनोपोली है, आप जब तक उनका वो एक होल्ड बना हुआ है आईसीसी पे, they're gonna keep abusing this for their political gains. That's नहीं तो फिर why can it be कि I mean we all know the answer to this, but for hypothetical purposes, next time I think next T20 World Cup is in India. पाकिस्तान why can't पाकिस्तान से कि भाई टिट फॉर टैट, आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। उसकी उसका सिंपल सी एक रीजन है ना कि उसका पाकिस्तान एक हाँ सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, उसका एक बहुत ही स्वीट एंड सिंपल रिस्पॉन्स है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। इसके सामने ना वो शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा देते, टाइट टाइट लाइक्स आ जाएंगे रील पे। तैमूर कुछ कह रहे थे? नहीं, आई थिंक व्हाटएवर शरिया सेड बेसिकली कि आपकी स्टैंडिंग नहीं है ऐसी कि आप जो है ना कोई ऐसा स्टैंडिंग
सिंपल। जैसे एक चीज ये भी आई थी कि एक दो इंडियंस कह रहे थे कि जब पाकिस्तान का टाइम था टू रूल इंटरनेशनल क्रिकेट, आई डोंट नो व्हेन दैट वाज, मतलब 90s, मतलब in the cricketing field, yeah, but I don't know how powerful the board was in the 90s. No, they were very strong. In the ये 90s. सारा ये जो सारा एशिया कप का जो सारा सेटअप है, ये it was Pakistan basically who came up with this. Sorry, PCB, I would say. Bangladesh को facilitate करना, it was primarily the PCB who did it. तो ये शारजा वगैरह में क्रिकेट कराना, they were in a strong position back then. मगर वही वाली बात है ना, जब हमारा तो मसला वही है ना कि हमने बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ा हुआ है, तो PCB was no different. तो मतलब ये इंडियन से क्लेम आता है कि भाई जब आपका टाइम था तो आपने भी हरकतें की. I don't see, I mean, नहीं, I wasn't there, but हमें ये I don't think कि पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया हो कि इंडिया में कोई टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान ना गया हो. Like in 90s में जो political situations थी, that was very volatile. मगर उसमें भी आप देखेंगे, I think शायद 98 वगैरह में ये कारगिल हुआ है, right? 99 99 में, एंड जब उसके वर्ल्ड शायद कप फौरन 99 बाद, का हो रहा था उस टाइम पे ये सब सीन चल रहा तो उसी के फौरन बाद ही तो टेस्ट सीरीज थी ना, या उससे पहले थी? था। जो 99 की टेस्ट सीरीज थी वो कारगिल से पहले थी, कारगिल के बाद थी? ये मुझे नहीं आया, मुझे बस ये पता है कि वर्ल्ड कप का जब वर्ल्ड कप चल रहा था, खासकर इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता सारा सीन चल रहा था. राइट. तो द पॉइंट इज के क्रिकेट उस तरह से इम्पैक्ट नहीं थी. लाइक पॉलिटिकल सिचुएशन उस जमाने में भी बहुत ख़राब थी. लाइक देयर वर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स. सियाचिन का था, कारगिल का था, बट क्रिकेट पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं था. दे वर एबल टू हैव सीरीज इन कनाडा, शारजा कप होता था एंड सो फोर्थ. तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ने कभी क्रिकेट के मामले में दे हैव बुलीड इंडिया. अब जो इंडिया का जो एटीट्यूड है ना, इट्स मोर ऑफ अ, तो वो अब एंड आई मीन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑब्वियसली आईसीसी पे. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का उस वक्त भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बट इन दिस रीजन दे वर एबल टू कंट्रोल थिंग्स. अगर अब इंडिया के जिस तरह से आईपीएल वगैरह के बाद जो कमर्शियल जो उन्होंने एक बूम दिया है क्रिकेट को, उसके बाद से ऑब्वियसली उनका एक वो बुली एटीट्यूड आ गया एंड दे आर कैशिंग इन बेसिकली ऑन. तो चले फिर आज का रैप अप करते हैं. Unless Taimur, you have anything else to add to this conversation regarding India's visit? नहीं, I think we covered it all. Nothing else to. तो चले, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है. होपफुली वी probably will be discussing Pakistan versus Bangladesh Test series. आप उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.